आज के बाद मेरे कहने से किसी के घर या रेस्टोरेंट पे जाना और आज के बाद ऑब्जर्व करना शुरू करना। मनोज साहब, मित्तल साहब, नोटिस करना शुरू करना। शेर भाई, संजय सर, आज के बाद अजय भाई, आप नोटिस करना शुरू करना मेरे कहने से कि आप किसी के यहाँ रेस्टोरेंट या घर में जाना, उनका बच्चा, उनकी वाइफ या कोई व्यक्ति आपके लिए टटवाल साहब पानी लेके आएगा, मित्र साहब, नीलू मैम, सोनी मैम, और आप लोकेंद्र भाई, उस पानी के गिलास को खत्म होने पर वापस रखते समय सिर्फ थैंक यू बोल देना। मैं चुनौती देता हूं चेतन भाई, उस बच्चे का पलट के सवाल होएगा, और दूं क्या? 90% केस में आकर साहब, और दूं क्या? और आप उसी पानी के गिलास को वापस रखते थे मुंह फेर कर, हाँ, वो भी मुंह फेर कर चला जाएगा भाड़ में जाके। अब सुनो भगवान के साथ सदनिया में क्या होता है। जब भगवान ने आपको इतना सा दिया, पहला चेक आया 500 रुपए का, या पहली छोटी सी सैलरी मिली 5000 रुपए की, और आपने भगवान से कहा धन्यवाद, भगवान कहता और दूं क्या? फिर भगवान आपको और देता है। और जब आप 5000 रुपए लेके मुंह बना कर, भगवान कहता भाड़ में जब अपनी देर में तुझे जो मिला, हमने जाना तो हमने ये जाना, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मराठी साहब कि हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। जो नहीं मिला ना, हम उसी की इज्जत करने में लगे। हमारे देश में धीरज सर सबसे बड़ा चैलेंज अमित भैया ये है कि ना आए हुए की मधुमेह में बहुत इज्जत है, ना आए हुए की बहुत इज्जत है। आपको कहीं जाना, हस्बैंड वाइफ चले जाओ किसी के यहाँ घर पे खाने पे या शादी में, कभी नोटिस करना, आपने नोटिस किया भी होगा शेर सर कि हस्बैंड वाइफ चले जाए, मेजबान ना आए हुए की बहुत इज्जत है। आप हस्बैंड वाइफ चले जाओ, सामने वाला क्या पूछता है? बच्चे नहीं आए, जो आया उसे नहीं पूछना। अच्छा, बच्चे और भाभी जी गए होते तो क्या पूछता? भाई साहब नहीं आए। भाई साहब और बच्चे गए होते तो क्या पूछता? भाभी जी नहीं आई। आप सारे चले जाओ, कुछ पूछता नहीं है, खाना ले लो। अजीब आदमी है यार, जो आ गए उसे पूछ ही नहीं रहे। हमारे साथ भी यही तो हो रहा है। जो हम एक वर्ड है टेलीकिनेसिस, संतोष भाई, टेलीकिनेसिस किसको बोलते हैं? हर टेलीकिनेसिस का मतलब अशोक सर, राजेश सर, वस्तुओं की भी मेमोरी होती है, ऑब्जेक्ट्स की भी मेमोरी होती है, नॉन लिविंग की जुलानी में। आपने कभी देखा हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो यूं टच करते हैं, क्यों करा पूजा जी? स्टेज को पता चल रहा है तुमने टच करा। जब कार लाते हैं तो साथियां निकालते हैं, क्यों भाई? कार को सपना आ रहा, तुमने साथियां निकाला, कार को क्या पता चला? इसका मतलब आप जानते हैं, रामायण महाभारत देखना, तीर चलाने से पहले नमन करते थे, रथ पर चढ़ने से पहले हाथ जोड़ते थे, क्योंकि वस्तुओं की भी क्या होती है। अब मित्तल साहब अगला उदाहरण समझना, इसलिए मैं कहता हूं राजपूत साहब, ओपी भैया, अगर बोरिया साहब, जो चाहिए वो गारंटी से मिलेगा, बशर्ते कि उसकी इज्जत करो जो मिल गया। रीजन बताओ, रीजन बताओ। अब मैं उसे सिद्ध करके बताऊंगा, सिद्ध करके। और मिली बाइक, बाइक तो आपको पसंद नहीं थी, चाहिए नहीं थी। अब क्योंकि ये चाहिए नहीं थी तो आपने इसकी दुर्गति करनी शुरू कर दी। ना बाइक की सर्विस करवा रहे, ना बाइक में पेट्रोल डलवा रहे, ना बाइक पे कपड़ा मार रहे, बाइक की दुर्गति उठा दी। और ये सब वो दूर खड़ी हुई कार देख रही है, कार की मेमोरी है, और कार उस बाइक की हालत देख के पता क्या सोच रही है? बेटा इस आदमी के घर नहीं जाऊंगी, वो इस आदमी पर इतनी सी बाइक में पेट्रोल नहीं डल रहा, इतनी सी बाइक पर कपड़ा नहीं लग रहा, ये इसकी 1500 रुपए की सर्विस नहीं करवा पा रहा, मेरी तो दुर्गति कर देगा। और कार डिसीजन लेती है इस आदमी के घर में जाओ। और जब आप उस बाइक को चमका के रखते हो जो चाहिए ही नहीं थी, उसे चमका के उसकी सर्विस करवा के रखते हो, तो कार क्या सोचती है? बेटा जो इस बाइक को इतना ख्याल कर रहा, जो इसे चाहिए ही नहीं थी, अगर मैं चली गई जो इसकी सपनों की रानी है, तो मुझे तो ये कंधों पे बिठा के रखेगा, पलकों पे बिठा के रखेगा, और जो आपको चाहिए वो आपके साथ आ जाता है। तो आज मैं इस सेशन को खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं इस हिट के बाद हमारी सोच, हमारे काम करने के तरीके, हमारे नजरिए में बदलाव आएगा। और बदलाव इतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हो। बदलाव शब्द में 2 वर्ड आए हैं, बदलाव। मैं इसे लाभ नहीं बोलता सर, मैं बोलता हूं लाभ। मैं जब बदलाव नहीं बोलता, मैं जब बोलता हूं बदलाव। लाभ तक पहुंचना है तो किससे गुजरना पड़ेगा? बद यानी चुनौतियां, बद यानी समस्याएं, बद यानी परेशानियां। आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी निखिल भाई, अंदर क्या होता है गुफा में? गुफा में क्या है अंदर? खजाना। तो जिस गुफा के अंदर खजाना है, टटवाल साहब, भरत भाई, उमेश सर, जरा बताना ओ पंडित जी, उस गुफा के दरवाजे पे क्या है? बिच्छू। बिच्छू लटके मिलेंगे नहीं? फिर आप थोड़े से आगे चले सांप, अमित सर, फिर सांप से थोड़े से आगे चले तो अजगर लटके हुए हैं।